अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो जी, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ठंड पड़ रही थी पिछले दिनों, सर्दियों का मौसम, विंटर सब पे सुस्ती लाया हुआ था और प्लांट्स पे भी। सख्त सर्दी से घबरा के सारे हमारे जो परमानेंट प्लांट्स हैं वो डोरमेंसी पे चले गए हुए थे, वो गहरी नींद में थे। तो अब भी वक्त आ गया है बहुत प्लेजेंट वेदर का, फरवरी का, जिसमें सबके जागने का वक्त है, आप लोगों का भी, हमारा भी और हमारे प्लांट्स का भी। क्योंकि ठंड जा रही है और गर्मियाँ आ रही हैं और ये जो मौसम है बहुत सूटेबल है प्लांट्स के लिए। इसमें बहुत दरमियाना सा मौसम रहता है, जिसे आप वेदर चेंज टाइम या वेदर ट्रांजिशन टाइम भी कह सकते हैं, जिसमें ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक ऐसा सूटेबल वेदर है जो प्लांट्स में, जिसमें बहुत हैप्पी फील करते हैं और नया नया फुटाव आता है उनमें, उनके जो न्यू ग्रोथ होती है, उनके नए बेबीज़ निकलते हैं। जैसे ये देखिए हमारे स्पाइडर प्लांट के 3 बेबीज़ निकल आए हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको, दिखा रही हूँ मैं स्क्रीन पे। ये देखिए 2 ये और एक इस साइड को भी है इसका। तो माशाल्लाह से ये न्यू इसकी ग्रोथ निकली है, न्यू बेबीज़ इसके निकले हैं और दूसरे सारे प्लांट्स के साथ भी यही हो रहा है। तो जी, फरवरी का ये जो टाइम है ये डोमेंसी से प्लांट्स के उठने का टाइम है, यानी गहरी नींद जो सर्दियों में वो सता रहे थे सर्दी के मारे हुए, उसमें से वो आहिस्ता आहिस्ता से जाग रहे हैं और उनको अच्छी फूड देने का और अच्छे से फर्टिलाइज करने का और उनको रिपोर्ट करने का, कटिंग्स को ग्रो करने का ये बेस्ट टाइम है। तो आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या करना है फरवरी मार्च के मौसम में अपने प्लांट्स को सख्त गर्मी में सरवाइव करने के लिए, रेडी करने के लिए। क्योंकि अगर हमने ये दिन मिस कर दिए, इन दिनों में इन्हें रेडी नहीं किया, तो ये सख्त मौसम कोई भी हो, सर्दी का हो या गर्मी का हो, प्लांट्स उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें ये जो दरमियाना टाइम होता है जिसमें वेदर ट्रांजिशन हो रही होती है, उसमें उन्हें रेडी करना पड़ता है। एक दफ़ा ये फरवरी में हम करते हैं और एक दफ़ा सितंबर में करते हैं और अक्टूबर में, या जैसे जहाँ पे वेदर चेंज हो रहा होता है उस वक्त एक प्लेजेंट सा टाइम आता है जिसे बहार कहते हैं, या स्प्रिंग टाइम या बसंत टाइम। तो ऐसे मौसम में क्योंकि प्लांट खुद जाग रहा होता है नींद से, उसकी जैसे हम सो के उठते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी दोबारा से बहुत ज़्यादा डबल होके आती है और बहुत एक्टिव होके हम हर काम को करना चाह रहे होते हैं। मूड बहुत फ्रेश होता है, खुद से हमारी जो बॉडी है हमें हमारा साथ दे रही होती है हर काम को करने में। बिल्कुल ऐसे ही प्लांट की भी सिचुएशन होती है। वो गहरी नींद लेने के बाद जब उठता है तो उसको आप अच्छे से फूड दीजिए, अच्छे से उसे, वो फ्रेश फील कर रहा है, खुद से ग्रो करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस टाइम पे आप जितनी भी उसे अच्छी फूड देंगे, अच्छे से फर्टिलाइज करेंगे, उतना वो अच्छे से ग्रो करके आपको दिखाएगा। और क्योंकि वो खुद भी चाह रहा है जीना, तो जब वो कहते हैं कि पेशेंट खुद जीना चाह रहा हो तो उस पर दवाइयाँ जल्दी असर करती हैं। तो ये प्लांट जब खुद कोशिश करता है तो उसकी ग्रोथ भी डबल होके आती है, बहुत अच्छे से वो आगे बढ़ता है, फलता फूलता है। और जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो वेदर है कटिंग्स लगाने के लिए बेस्ट है, और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इस टाइम में जो प्लांट के अंदर रूटिंग, उसका जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होके वर्क कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ होता है उसका रूटिंग करने का सिस्टम, जो रूटिंग हार्मोन है उसका बहुत एक्टिव हुआ होता है। तो आप हिम्मत करके अल्लाह का नाम लेके सारी कटिंग्स कर डालिए, सारे प्लांट्स पे तजर्बा कर लीजिए। तो बस सबको कटिंग्स लगा के बेशक इन दिनों में आप रूटिंग हार्मोन नहीं भी लगाएंगे तो सारी कटिंग्स इंशाल्लाह आपकी लग जाएंगी। बस उन्हें शेड में रखिए और मॉइस्ट रखिए। तो जो जो भी आपको कटिंग्स मिले सबके साथ आप एक्सपीरियंस कर लीजिए। बहुत बेस्ट टाइम है कटिंग्स के लगाने का और प्लांट्स को प्रून करने का, उनको पिंचिंग करने का और उनको फर्टिलाइज़ करने का और उन्हें डिवाइड करने का ये बेस्ट टाइम है। यानी जो जो तजर्बात आप करना चाहते हैं ये बेस्ट टाइम है, इसमें आपके इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे सारे तजर्बात। नेक्स्ट फिर जब हार्ड वेदर होता है तो उसमें प्लांट फिर शॉक में चला जाता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन इस मौसम में ये कि प्लांट शॉक में नहीं जाएगा। आप रिपोर्ट कीजिए, डिवाइड कीजिए, कटिंग से ग्रो कीजिए और फर्टिलाइज़ कीजिए अच्छे से, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इट्स अ बेस्ट टाइम। और सबसे अहम काम जो आपने करना है इन दिनों, कि सारे प्लांट्स को आपने, जिनकी सॉइल आपके फील करते हैं कि बहुत पुरानी हो गई है, ख़राब हो गई है, उन्हें अच्छी वाली सॉइल, फर्टिलाइज़र वाली सॉइल प्रोवाइड कीजिए और उन्हें दोबारा से रीपोर्ट कीजिए। और जिन प्लांट्स की आप समझते हैं कि बहुत पुरानी रूट बाउंड हुए हुए हैं, वो उनकी रूट्स की प्रूनिंग कीजिए और उन्हें अच्छी वाली न्यू सॉइल प्रोवाइड करके और उन्हें दोबारा से उसमें पॉट्स में लगाइए।
कुछ दिन शेड में रखने के बाद फिर उन्हें आप धूप में रखिएगा। ये ना हो कि डायरेक्ट उन्हें आप रिपोर्ट करके धूप में रखें तो प्लांट फिर खराबी का थोड़ा खदशा होता है। तो कोशिश कीजिए जिस भी प्लांट के साथ आप तजर्बा करें तो उसे थोड़े 2-3 दिन आप शेड में ज़रूर रखिए और उसके बाद उसे बाहर आप धूप में रख दीजिए। और जो भी प्लांट्स आपके पास हैं उन सब की प्रूनिंग कीजिए, कटिंग कीजिए और उन्हीं कटिंग्स को आप ग्रो करने की कोशिश कीजिए। अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो आपके पास ये बेस्ट टाइम है, आप एक्सपीरियंस करके देखिए कटिंग्स को लगाने का। तो डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। सारे प्लांट्स के साथ आप उनकी बेहतरी के लिए ये सारे काम कर लीजिए और ये बेस्ट टाइम है इन्हें करने का। और जो प्लांट्स आपके वो न्यू है अभी, उनकी आप समझते हैं कि कुछ अर्सा पहले ही उनकी आपने रिपोर्ट किया उन्हें या उन्हें न्यू लेके आए आप कहीं से भी और उनकी सॉइल आपने उनको या अच्छे वाली दी हुई है तो उन्हें सॉइल चेंज करने की उनकी ज़रूरत नहीं है। उनकी बस आपने ये करना है कि उनको फर्टिलाइज़ करना है अच्छे से। और सारे जो जिनकी सॉइल बेहतर है, अच्छी है, अभी पुरानी नहीं हुई बहुत ज़्यादा और उसमें कोई फंगस वगैरह का कोई खतरा नहीं है, आपने कुछ अर्सा पहले ही उसे न्यू सॉइल प्रोवाइड किया है तो उसके साथ कोई चिढ़ानी नहीं करनी है आपने, बस उन्हें अच्छे से फर्टिलाइज़ करना है। और ये देखिए मैंने अपने ये सारे प्लांट्स को इनकी डिगिंग करके यानी कि गुड़ाई करके अच्छे से और इन्हें फर्टिलाइज़ किया है। और इनके ऊपर ये देखिए जो जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है ये सारे एग शेल्स हैं। और ये मैंने लकी बैम्बू की एक छोटी सी कटिंग लगाई है स्पॉट में और इन सारे प्लांट्स को भी मैंने फर्टिलाइज़ करके इनके ऊपर ये एगशेल्स डाले हुए हैं जो मैं वॉश करके उन्हें ड्राई कर लेती हूँ। और ये बोन मील का काम करते हैं, प्लांट्स को बहुत अच्छे से कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। और ये जो इंडोर प्लांट्स हैं उनके तो बहुत फेवरेट होता है ये एगशेल्स जो हैं और देखने में बहुत प्यारी लुक देते हैं, ऐसे डेकोरेट से हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए प्लांट, जब तक ये सॉइल इन्हें खा नहीं लेती तो बहुत अच्छे प्यारे लगते हैं वाइट वाइट। और ये देखिए ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है सिंगोनियम का प्लांट, ये वही कटिंग है जो हमने वाटर में प्रोपेगेट किया था जिससे इसकी रूट्स मैंने आपको दिखाई थी और उसको फिर मैंने इस सॉइल में शिफ्ट किया और बहुत अच्छे से माशाल्लाह इसका न्यू लीव आ गया। और ये स्पाइडर प्लांट है, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी यहाँ पे और इसका कितना प्यारा बेबी निकला हुआ है। और ये जो जीजी नज़र आ रहे हैं आपको, इनकी भी सबकी कटिंग लगाई है। और ये जो दूसरे प्लांट्स हैं इन सबको भी मैंने जो जो रिपोर्ट करने वाले थे उनको रिपोर्ट किया। तो मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए तो मैंने कहा आप लोगों को भी बताऊं कि जल्दी जल्दी कीजिए, ये ना हो फरवरी गुजर जाए। ये पूरा फरवरी और तकरीबन मार्च के मिड तक ये बेस्ट टाइम होता है प्लांट्स के साथ। ये सारे जो काम आप रुके हुए हैं वो सारे आप अब कर लीजिए, इट्स द बेस्ट टाइम। तो सूरज आंखें दिखाने लग गया थोड़ी थोड़ी और जो प्लांट्स आपने बिल्कुल डायरेक्ट सन में रखे हुए थे इंडोर प्लांट्स और आप समझ रहे थे उन्हें थोड़ी बहुत धूप मिल जाए तो अच्छा है इन दिनों, आज उन्हें भी अब आप ऐसी जगहों पे शिफ्ट कीजिए जहाँ पे ब्राइट लाइट हो और डायरेक्ट सन नहीं पड़े उन पे, क्योंकि इससे उनके जो लीव्स हैं वो बर्न होने लग गए हैं अब, क्योंकि वेदर चेंज हो गया है थोड़ा थोड़ा। तो क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ये लाइक नहीं करते डायरेक्ट सन को, लेकिन विंटर्स में हम इन्हें थोड़ी बहुत सुबह की या शाम की धूप वाली जगह पे रखते हैं ताकि इनकी सॉइल भी ड्राई हो और इन्हें सनलाइट मिले। ये ना हो ये रूट रॉट हो जाए इनको, क्योंकि बहुत वेट फिर सॉइल जब रहती है विंटर्स में तो ये खतरा होता है और सनलाइट पड़े तो फिर ये होता है कि ड्राई हो जाती है तो रूट रॉट का खतरा नहीं रहता। तो सारे प्लांट्स को आप ब्राइट लाइट में शिफ्ट कीजिए। और ये जो जो प्लांट्स की आपके लीव्स आप समझते हैं कि येलो हो गए हैं और वो प्लांट में फंगस का बायस बन सकते हैं, क्योंकि प्लांट डोरमेंसी पे था उन दिनों, बहुत से प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो येलो हो जाते हैं, जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं या जो भी डोरमेंसी पे गए हैं इंडोर या आउटडोर। बास तो बिल्कुल ही सिर्फ टहनियाँ नज़र आती हैं उनकी डोरमेंसी पे जाने के बाद, कुछ ऊपर रहता ही नहीं। और कुछ जो है क्योंकि वो सोया होता है प्लांट, कोई वो ग्रो नहीं करता। और कुछ जो हैं उनके लीव्स बहुत येलो हो जाते हैं। तो आपने जो जो येलो लीव्स हैं उन सबको कट कर देना है। और जो अभी जब आप फर्टिलाइज़ करेंगे या आगे प्लांट ग्रो करना चाहेगा तो ये हम हमें उसकी एनर्जी एक तो खींचेंगे और दूसरा प्लांट में फंगस लगने का बायस होता है। ये जो पुराने लीव्स हम नहीं हटाते तो आहिस्ता आहिस्ता वो कंपोस्ट की तरह यानी जलने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं और वो फिर प्लांट को खराबी करते हैं, उसमें फंगस का बायस बनते हैं। और सबसे पहले आपने प्लांट्स की डिगिंग करनी है ये, और ऐसा आपने टूल लेना है फॉर डिगिंग जो कि उसकी रूट्स को ख़राब नहीं करे। जैसा कि ये मैंने ये देखिए ये एक पुराना फोक रखा हुआ है और मैं इसके साथ कर लेती हूँ ताकि रूट्स तक ये नहीं जाए, ऊपर ऊपर से जहाँ तक ये मुझे फील होता है कि रूट्स नहीं इनकी ख़राब हों वहाँ तक मैं इसको ऐसे सारे प्लांट्स के साथ मैंने इसके साथ ही ऐसे पहले डिगिंग की है, खुदाई की है सबकी, या गुडाई कुछ लोग कहते हैं। तो वो करने के बाद ऊपर से फिर मैंने सबको अच्छे से फर्टिलाइज़ किया है। आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट है उसके साथ फर्टिलाइज़ कीजिए, अगर काऊ डंक है उसके साथ कीजिए, जो
जो भी फर्टिलाइज़र आपके पास अवेलेबल है प्लांट उसे हैप्पीली लेगा, तो आप उसे बस खुराक दे दीजिए, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी हुई है, इतने अरसा सो के वो उठा है, तो उसे आप जितनी अच्छी फूड प्रोवाइड करेंगे उतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स होगा। जी, तो जो जो ये प्लांट्स रहते थे, ये देखिए उनको सबको मैं आपको करके दिखा रही हूँ गुड़ाई, ऐसे आपने सबकी कर लेनी है, ठीक है। और इनके अंदर फर्टिलाइजर को मैंने करने पे आपको जो एक वीडियो बनाई हुई है इससे पहले, जिसमें मैंने आपको तरीका सिखाया था कि ऊपर से आपने 1-1 इंच या 1.5 इंच जहाँ तक हट सके सॉइल हटा के उसके अंदर आपने फिल करके कंपोस्ट या काउडंग, तो ऊपर से फिर इसी सॉइल से उसे कवर कर देना है। उसका रीज़न ये है कि जब आप वाटरिंग करेंगे तो जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है वो लाइट वेट होता है, तो वो बह ना जाए पानी के साथ और प्लांट को मिलता रहे। तो आप ऊपर से हटा के इसी सॉइल से कवर करेंगे तो वो वेट के साथ, सॉइल के वेट के साथ वो फिर जमा रहेगा वहीं पे, ठीक है ना। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखिए ये मेरा डोरमेंसी पे गया हुआ जेट्रोफा का प्लांट है और ये उठ रहा है नींद से और इसका फुटाव देखिए निकल आया, कितनी प्यारी छोटी छोटी इसकी शूट्स निकली हैं। ऐसे ही आपको सारे प्लांट्स में न्यू शूट्स दिखेंगी, बस अच्छे से आपने उनको अब ख्याल रखना है। पहले तो हम ये करते थे कि थोड़ा सा बस पानी दिया ताकि प्लांट बस सर्वाइव करता रहे, उससे फर्टिलाइज़ नहीं किया इतना सर्दी का सारा मौसम, जो भी हमारे परमानेंट प्लांट्स थे, ठीक है ना। उन सबको हमने अब उनकी गुड़ाई करके फर्टिलाइज़ करना है, उनको अच्छे से वाटरिंग दे करना है। और जो प्लांट्स हमारे इंडोर हैं उन सबको हमने अपने घर में, आप देखिए ऐसी जगह जहाँ पहले पड़े हुए थे गर्मी के मौसम में, जहाँ ब्राइट लाइट सिर्फ है, डायरेक्ट सन नहीं है, वहाँ पे उन सबको शिफ्ट कीजिए और डिवाइड कर लीजिए जो जो प्लांट्स आपके करने वाले हैं। अपने सारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़ कीजिए। ऐसे आप सॉइल में ऐसे गड़ा सा बना लीजिए, खोद के इसको हटा के उसमें 1.5 इंच तक आपने कंपोस्ट या काउडंग डाल के फिर ऊपर से ऐसे इसी सॉइल से उसे कवर कर देना है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से फिर उसे वाटरिंग कर देना है, 1.5 इंच तक आपने करना है इसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना कि ये ना हो कि प्लांट्स की रूट डैमेज हो जाए, ठीक है। और वहाँ तक आपने इसे अच्छे से फर्टिलाइज़ करना है सारी साइड्स पे, एक साइड से हटा के फिर दूसरी साइड से हटा के ऐसे करके सब में डाल के उससे ऊपर से कवर कर देना और अच्छे से वाटरिंग कर देनी है, सारे कोनों में करना, ये ना एक ही तरफ आप कर दें। बेशक 2-4 जगह होल बना लीजिए या पूरी साइडों से मट्टी 1.5 इंच तक हटा के तो आप फर्टिलाइज़ कीजिए इसे, ठीक है। और अगर कोई डिटेल में आप देखना चाहते हैं कैसे फर्टिलाइज़ करना है तो मेरा वीडियो एक है इस पर, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप डिटेल में देखना चाहें तो बेशक देख लीजिएगा, मोस्ट वेलकम। और मज़ीद ये कि ये देखिए हमारे प्लांट्स जो सनलाइट की वजह से अब इनकी लीव्स में बर्निंग आ रही है, ये देख रहे हैं आप एग्लोनीमा और चाइनीज़ एवरग्रीन दोनों को। और ऐसे ही सिंगोनियम का मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले लीव दिखाया था जिसे मैंने कट किया और उसको उसके एंड से कट कर दिया था, कट करके आपको दिखाया भी था पूरा कि उसे एंड तक मैंने कट किया जहाँ तक वो येलो था, क्योंकि अगर हम उसे नहीं कट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो सड़ने लग जाएगा और प्लांट में इन्फेक्शन होने का या फंगस लगने का खतरा बन जाएगा। तो आपने सारे ऐसे लीव्स को हटा देना है और प्लांट्स की जगह भी चेंज कर देनी है, क्योंकि ये स्पैरो देखिए मेरी विंडो पे कैसे बैठी है क्योंकि गर्मी आ रही है और सर्दी जा रही है। और प्लांट्स की जगह मुतय्यन कीजिए, उनको ऐसी सूटेबल प्लेसेस दीजिए जहाँ उन्हें ब्राइट लाइट मिले और डायरेक्ट सनलाइट से अब उन्हें आप बचाने का वक्त आ गया, ठीक है। तो गर्मियों में जहाँ जहाँ आपने प्लांट्स को रखना है वहाँ वहाँ वाली जगहों पे दोबारा से उन्हें शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि विंटर्स में हम चाह रहे थे कि उनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़े और अब हम चाहेंगे कि उनके ऊपर सिर्फ ब्राइट लाइट पड़े डायरेक्ट सनलाइट से, क्योंकि उनके लीव्स बर्न होंगे और प्लांट्स की लुक ख़राब हो जाएगी। और कुछ तो प्लांट्स भी ख़राब हो जाते हैं डायरेक्ट सनलाइट से समर्स में। तो क्योंकि कुछ जगहों पे सूरज अच्छी खासी आंखें दिखाने लग गया, हमारे कराची में तो अब हो रहा है, ऐसे फील होता है दिन को कि जैसे बहुत गर्मी हो गई है, पंखा चलाना पड़ता है। तो लेकिन प्लांट्स के लिए ये बहुत मोतदिल सा, नॉर्मल सा और प्यारा सा मौसम है और इसमें वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आप उन्हें अच्छे से उनकी फूड दीजिए और डिवाइड भी कीजिए, जो जो करने वाले हैं, जो काम आपने पेंडिंग है सारे फिनिश कर लीजिए। और ये देखिए ये मैंने कटिंग्स लगाई हैं कुछ प्लांट्स की, आपको दिख रही हैं छोटे छोटे पॉट्स में। इनको मैंने इस जगह पे रखा है कि इनके अंदर एक तो ह्यूमिडिटी रहे दूसरे प्लांट्स के नीचे और उनके पास पास करके रखा है, और दूसरा इस जगह पे ब्राइट लाइट इन पे पड़ रही है, ठीक है। डायरेक्ट सन नहीं पड़ा तो ऐसी जगह पे मैंने इन सब प्लांट्स को भी शिफ्ट किया है और उनके साथ जो कटिंग्स लगाई हैं उन छोटे छोटे पॉट्स को भी इनके ऊपर ही रख दिया है। और मैंने तो ये कर लिए काम, अब आप भी जल्दी जल्दी कीजिए, ठीक है ना, और वक्त निकालिए। और ये जो कटिंग्स लगाई हैं छोटी छोटी, ये देखिए आयरिसन, और ये दूसरी आयरिसन की काफ़ी सारी लगाई हैं मैंने, और
ये छोटे पॉट्स में रोई प्लांट की कटिंग्स हैं और ये सारे मैंने डिवाइड किए हैं। जो जितने स्पाइडर प्लांट्स थे मेरे, वो काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है, घना था, बहुत ज़्यादा उसमें थे। उसके बेबीज़ मैंने निकाल निकाल के ये सारे अलग से उन्हें दूसरे प्लांट्स के साथ कुछ को लगा दिया है और कुछ को अलग पॉट्स में शिफ्ट कर दिया। ये देखिए कितने सारे मेरे पास स्पाइडर प्लांट्स हैं। और ये भी जो कटिंग है वो हमने वाटर में ग्रो की थी फेलोडेंड्रॉन की, और ये देखिए कितने अच्छे से माशाल्लाह इसका न्यू लीफ भी आ गया और बहुत अच्छे से ये हमारी ग्रो कर रही है। ये भी हमने वाटर में की थी और ये भी आयरिसन की कटिंग थी, और ये सब बहुत अच्छे से अब शिफ्ट होने के बाद इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इस वेदर चेंज वाले टाइम में एक और भी बहुत मसला हो जाता है, प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा अटैक भी होता है पेस्ट का, इंसेक्ट्स का। तो आपने पेस्टिसाइड का भी स्प्रे लाजमी कर देना है, ठीक है, सारे प्लांट्स को, ताकि ये ना हो, क्योंकि न्यू ग्रोथ जो होती है वो इन सारे कीड़ों मकोड़ों की फेवरेट होती है और आजकल उसके निकलने का टाइम है। तो ये ना हो ये निकलते ही ये हमला कर दें। तो आपने सारे प्लांट्स को अपने पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कर लेना है। कोई भी ऑर्गेनिक आपके पास है, नहीं है तो आप कोई भी बाज़ार से ले लीजिए केमिकल वाला, या आप खुद घर में ऑर्गेनिक बनाना चाहते हैं तो आप शैम्पू, ऑयल और बेकिंग सोडा का बना सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी उसका जिक्र किया था। और ये देखिए जनाब, सीड से हमारे प्लांट्स कितने अच्छे से ये ग्रो किए हैं। ये सीडलिंग से बहुत अच्छे, कुछ का तो मुझे नाम भी नहीं पता, पता नहीं किस किस चीज़ के सीड्स थे, मगर ग्रो हो रहे हैं ये सारे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे गार्डन में बहारें तो आ रही हैं। और आप भी जल्दी जल्दी से इसका बंदोबस्त कीजिए कि आते ही जो प्लांट्स की ग्रोथ स्टार्ट हो रही है तो उसे अच्छा फूड देना है हमने, ठीक है। और पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना है। आपको नहीं अगर पता ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का कि कितनी रेशो उसकी रखनी है, और मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा, तो आप यूँ कीजिए कि 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 टीस्पून आप डाल लीजिए कोई भी आपके पास ऑयल है। अगर नहीं, बेस्ट सबसे तो नीम ऑयल है, अगर वो नहीं है तो कुकिंग ऑयल कोई भी आप 1 टीस्पून ले लीजिए। और 4 टीस्पून आप उसमें बेकिंग सोडा डालिए, और 3 to 4 कोई भी आपके पास डिश वॉशिंग का जो लिक्विड होता है उसके डाल लीजिए ड्रॉप्स। और साथ 1 टीस्पून आप उसमें डाल लीजिए कोई भी विनेगर आपके पास है, एप्पल साइडर है या किसी भी फ्रूट का है या सिंपल है, बस 1 टीस्पून उसका मिलाइए, अच्छे से उसे शेक कीजिए और अपने सारे प्लांट्स पे, लीव्स के ऊपर, उनकी टहनियों पे, स्टेम्स पे, हर जगह पे, अंडर साइड पे, अपर साइड पे अच्छे से दिल खोल के स्प्रे कर दीजिए। इंशाल्लाह कोई भी अगर आपके प्लांट्स पे हुआ है अटैक तो वो ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम के लिए भी आपका प्लांट सेव हो जाएगा। और ये देखिए जी, ड्रेसिना रिफ्लेक्सिया जो मेरा है, इसके अंदर मैंने एक और ड्रेसिना रिफ्लेक्सिया की कटिंग इसमें लगाई है। इससे कितना प्यारा भरा भरा सा लग रहा है। इसकी साइड पे मैंने लगा दी। ये मेरा पीस लिली, इसके भी अभी येलो पत्ते हैं, अभी ऐसा सा ये होश में आ रहा है। और ये सारे मैंने वार्निंग ड्यू की कटिंग्स लगाई हैं इस हैंगिंग पॉट में, और इसमें जो स्पाइडर था उसे निकाल के एक और पॉट में शिफ्ट कर दिया। और ये इधर ये छोटे से पॉट में अजवाइन वाइन की कटिंग है, और यहाँ पे मैंने और भी कटिंग्स बहुत सी लगाई हैं। मैंने कहा सब पे तजर्बा कर मारते हैं, आप लोगों को भी इसलिए कह रही हूँ कि आप भी कर लीजिए। और ये मेरा लकी बैम्बो एक स्पाइडर के साथ मैंने लगाया है ये, और बाकी सारे प्लांट्स को भी जिस जिसको मैंने जहाँ जहाँ शिफ्ट करना था कर लिया। और मैंने करने के बाद आप सबको भी बता दिया। अब आप भी जल्दी कीजिए, इससे पहले कि ये खूबसूरत प्लेजेंट वेदर चला जाए और फिर आपके हाथ कुछ ना आए और आपके प्लांट्स भी पछताएं कि हमारी मालकन अच्छी है, भाई इसने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। और इस मौसम से भरपूर फ़ायदा लीजिए, प्लांट्स को बढ़ाइए, उन्हें डिवाइड कर लीजिए, उनकी कटिंग ग्रो कीजिए और पेस्टिसाइड का स्प्रे कीजिए। और अच्छे से अपने गार्डन को बहुत सारे प्लांट से भर लीजिए उन्हें डिवाइड करके, सिंपल। एक और अहम बात, फर्टिलाइज़ कर लीजिए और साथ नए प्लांट्स भी ले आइए। जब आप फर्टिलाइज़र लेने जाएं तो बेशक आप जो भी आपके समर के हैं सीडलिंग्स हैं वो ले आइए, और जो सीड्स लगाने हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, वो भी आप जो घरों में लगाना चाहते हैं वो भी लगा लीजिए, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है सीड्स ग्रो करने का भी। और ये देखिए जनाब, कितना क्यूट लग रहा है लकी बैम्बो। इस छोटा से वाला एक बेबी है जिसे मैंने छोटे से पॉट में लगाया, और ये एक स्पाइडर और मनी प्लांट को इसमें शिफ्ट किया है, और ये एलोकेशिया को ऊपर, और ये वार्निंग जू की कुछ कटिंग्स लगाई हैं, ये दिखाऊं मैं आपको। और सारी बहुत अच्छे से ग्रो करी हैं। देखिए दरमियान में तो है वो लिपर्ड लिली, और उसकी साइड्स पे मैंने ये लगा दी हैं कटिंग्स बहुत सारी वार्निंग जू की। ये भर जाएगा। ये मेरी किचन की शेड है जिसके ऊपर शेल्फ है जिस पे मैंने ये सब रखा हुआ है। यहाँ ब्राइट लाइट पड़ती है सामने से विंडो में, और ये इसमें फेलोडेंड्रॉन और कोलियस और अल्टरनेंथ्रा की कटिंग लगाई हुई है, ये देखिए। और ये जितने मेरे पास छोटे छोटे पार्ट्स फारिग थे, फ्री थे, उन सबको मैंने फिल कर दिया, ये इसमें भी। और ये देखिए इसमें मैंने कुछ में जीजी प्लांट की कटिंग्स लगाई हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
इसमें वार्निंग जू, और ये देखिए यहाँ पे मैंने सिंगोनियम के साथ ही ये जो आगे पड़े ये जीजी न्यू लगाए हैं। पहले मेरे पास 2 थे, अब मैंने 4 कर दिया इनको। और ये देखिए इसमें कोलियस और अल्टरनेंथ्रा और डेवल्स बैकबोन की कटिंग लगी हुई है, बहुत अच्छे से अभी ग्रो कर रही है माशाल्लाह से। ये भी किचन के शेड पे ही पड़े हुए हैं। तो जी जनाब, हमारा प्यारा सा हेल्दी सा कलरफुल सा गार्डन जो है, ये स्प्रिंग के सारे जो वर्क्स हैं वो करने के बाद अब रेडी हो चुका है। नेक्स्ट जो वेदर आ रहा है समर्स का, उसमें अपनी अच्छी सी ग्रोथ दिखाने के लिए, अच्छे से बढ़ने और फलने फूलने के लिए, तो आप भी रेडी कर लीजिए अपने सारे प्लांट्स को। और सारे जो डोरमेंसी पे गए हुए हमारे प्लांट्स, इन सब का मोस्टली प्लांट्स का जो ग्रोइंग पीरियड है वो समर ही होता है। लेकिन समर में प्लांट्स को हम कहते हैं कि बर्न हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमने जितने भी प्लांट्स इंडोर में रखे हुए होते हैं ये सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के प्लांट्स हैं। ट्रॉपिकल मीन्स के फॉरेस्ट में ये प्लांट्स होते हैं, बड़े जो पेड़ होते हैं जंगल में उनके नीचे ग्रो किए हुए होते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से वार्म्थ वेदर भी वहाँ मिलता है और ह्यूमिडिटी भी मिलती है, यानी डायरेक्ट सनलाइट नहीं इन पे पड़ती, इनको बहुत अच्छी सी हीट भी पड़ती है और ह्यूमिडिटी भी दूसरे प्लांट से मिलती रहती है। तो हमने लाके इनको इंडोर प्लांट्स बनाया, और हम इन्हें अब इंडोर में तो हमने रख लिया, लेकिन हम इन्हें ह्यूमिडिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते जब समर्स में। तो इनका ग्रोइंग पीरियड होता है, तो बहुत से हम कहते हैं शिकायत करते हैं कि लीव्स बर्न हो रहे हैं, प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं। तो ह्यूमिडिटी मेंटेन रखने के लिए हमें इन पे मिस्टिंग करनी होती है, इनके नीचे पेबल्स रखने होते हैं, या कोई और मिट्टी गीली करके नीचे रखनी होती है किसी और प्लांटर में डाल के, या पेबल्स को गीला करके ऊपर रखना होता है, मिस्ट करना होता है समर्स में, ठीक है ना। उसकी रीज़न ये होती है, वरना इनका ग्रोइंग पीरियड जो है वो समर्स ही है। समर्स में प्लांट्स अच्छे से बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, और विंटर्स में ये डोरमेंसी पे चले जाते हैं, ठीक है। आपने इन्हें ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करनी है और इन्हें फर्टिलाइज़ करना है और इनका बहुत बहुत ख्याल रखना है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन आई थिंक हमने सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर भी कर लिए हैं, सारे टॉपिक्स पे हमने बात भी कर ली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।